नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने इतिहास में कई बार सीरियल किलिंग की घटनाएं सुनी हैं, जिनके बारे में सुनकर हम आज भी कांप उठते हैं। आज की स्टोरी में हम ऐसी सीरियल किलर की कहानी देखेंगे जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ये सीरियल किलर जो था वो औरतों का रेप करता था, बाद में चाकू मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था और आखिर में करीब 200 से भी ज्यादा औरतों ने कोर्ट में घुसकर वो जिस तरीके से लोगों को मारता था उसी तरीके से उसे भयानक मौत दी थी। जितना वो सीरियल किलर खतरनाक था उससे ज्यादा उसकी मौत भी खतरनाक तरीके से हुई थी। स्टोरी शुरू होती है महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कस्तूरबा नगर से, जिसे लोग कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से भी जानते थे। भरत कालीचरण, जिसे लोग अक्कू यादव के नाम से भी जानते थे, उसका जन्म 1971 में उसी आसपास के इलाके में हुआ था। अक्कू यादव के दो भाई थे, एक का नाम संतोष था और दूसरे का नाम युवराज था। उसका परिवार उसी इलाके में धंधा करता था जिसका ताल्लुक जुर्म से था। झुग्गी बस्ती में उस वक्त दो गैंग हुआ करते थे, जिसमें एक गैंग के लिए अक्कू यादव काम करता था। ये दो गैंग जो थे वो कस्तूरबा नगर की झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका पहली बार नाम 1991 में सामने आया था। उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने का इल्जाम था। इसी मामले की वजह से उसे कुख्यात बना दिया था। इस जुर्म के बाद वो जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता चला गया। इसी वजह से 90s के दशक में अक्कू यादव कस्तूरबा नगर के स्लम एरिया में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। अक्कू यादव की मौत होने से पहले उसके खिलाफ 2 दर्जन से भी ज्यादा मामले पुलिस में दर्ज हुए थे और लगभग 14 बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। उसके खिलाफ जबरन वसूली, घर पर हमला, रेप, हत्या, डकैती, धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज थे। इस वजह से अक्कू यादव और भी कुख्यात बन गया था। अक्कू यादव की जो गैंग थी वो उस स्लम में चलने वाले धंधों की एवज में उनसे जबरन वसूली करती थी। जब उसके खिलाफ कोई पुलिस में केस करने जाता तब अक्कू यादव उसे धमकी देने या फिर जिसने कंप्लेंट की है उसके घर में घुसकर उस पर हमला करने से भी आगे पीछे नहीं देखता था। इससे कई लोगों को उसने किडनैप किया था और उसे टॉर्चर किया था और उन्हें टॉर्चर भी किया था। अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों को खिला पिलाकर उन पर पैसे खर्च कर कर पुलिस वालों को उसने अपने साथ मिला लिया था। इसकी वजह से कई जुर्म तो वो पुलिस वालों के साथ मिलकर करता था। यही वजह थी कि वो अब खुलेआम जुर्म करने लगा था। उसकी गैंग के जो लोग थे वो उसकी कई सच्ची झूठी कहानियों की अफवाहें फैलाते थे। इसकी वजह से कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करता था। ये सब चीजें चल रही थी। उसी दौर में अक्कू यादव की एक कमजोरी भी थी और वो थी औरत। जुर्म करते करते उसके सर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हो गया था, उसकी वजह से वो एक अपराधी से एक वहशी दरिंदा बन बैठा था। इसी कमजोरी ने उसे पहले एक रेपिस्ट और बाद में उसी के साथ एक सीरियल किलर भी बना दिया था। उस पर हवस का इतना जुनून सवार हो गया था कि वो अब 10 साल की बच्ची से लेकर एक बूढ़ी महिला तक को नहीं छोड़ता था। उसकी इसी हैवानियत की वजह से लोगों में उसके खिलाफ दहशत भर गई थी। अक्कू यादव का खौफ औरतों में इतना बैठ गया था कि जब वो इलाके में निकलता था औरतें अपने घरों में छिप जाती थी और साथ साथ में अपनी छोटी बच्चियों को भी छुपा लेती थी। अक्कू यादव को अगर कोई औरत पसंद आ गई तो वो हर हाल में उसे अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था, फिर चाहे वो प्यार से या फिर जबरदस्ती से। एक बार अगर कोई औरत उसके हाथ लग जाती उसके बाद वो बड़ी बेरहमी से उसकी इज्जत लूट लेता और बाद में अपनी हवस मिट जाने के बाद उस औरत को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता। अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारने में उसे बड़ा मजा आता था। न जाने उसके सर पर क्या हो जाता। वो तेज चाकू से या फिर उसके जैसे हथियार से औरतों पर जो उसकी शिकार होती थी उनके जिस्म पर चाकू से वार करके उन्हें छलनी कर देता था और ये सिलसिला तब तक चलता जब तक उसकी हवस ठंडी न पड़ जाए। अक्कू यादव ने कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक औरत का रेप कर दिया था। वो कभी किसी के पैसे छीन लेता या तो कभी किसी की बाइक छीन लेता। अक्कू यादव ने एक बार वहां रहने वाली अंजनाबाई बोरकर की बेटी आशाबाई का उसकी 16 साल की पोती के सामने रेप कर बाद में उसका कत्ल कर दिया था। उसने उसकी अंगूठियों के लिए उसकी उंगलियां और बालियों के लिए उसके कान तक काट दिए थे। कई बार वो कत्ल करके लाश को ट्रेन की पटरी पर फेंक देता था। एक औरत ने पुलिस को बताया था जिस पर अक्कू यादव ने रेप किया था। उसने बयान में कहा कि सुबह करीब 4 बजे अक्कू यादव उनके घर में घुस गया था। अक्कू यादव ने पहले उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। अंदर से कौन है पूछने पर उसने कहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ। जैसे उस औरत के पति ने दरवाजा खोला, अक्कू यादव उसके पति के ऊपर झपट पड़ा और उसकी जांग में चाकू मार दिया, जिसकी वजह से खून की धारा बहने लगी और उसे उसी के घर में बाथरूम में बंद कर दिया गया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर उसे बांधकर उस पर अक्कू यादव ने बलात्कार किया और बाद में उस औरत को छोड़ दिया। इस तरीके के कई किस्से अक्कू यादव के थे, जिसमें एक बार एक नई नवीली दुल्हन को तुरंत उसके शादी के बाद उसने अगवा कर लिया था
और उसके साथ बलात्कार किया था। और तो कोई नहीं, उसने एक आदमी को पूरा नंगा करके उसे सिगरेट से जलाया था। इतना ही नहीं, उसने एक औरत के स्तन काटकर उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया था और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खौफनाक मौत दी थी। इतना ही नहीं, उसने उसकी गैंग के साथ मिलकर एक औरत को उसकी डिलीवरी की सिर्फ 10 दिन बाद उसका गैंग रेप किया था। इसकी बदौलत उस कलमा नाम की औरत ने खुद पर केरोसिन डालकर खुद को जलाकर मार दिया था। अक्कू यादव का एक पड़ोसी था जिसका नाम अविनाश तिवारी था। उसने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी थी। अक्कू यादव ने बाद में उसकी हत्या कर दी थी। ऐसी न जाने कितनी जाने अक्कू यादव ने ले ली थी और अब आए दिन उसके जुर्म में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से जनता की नजर में पुलिस निशाने पर आ रही थी। पर फिर भी वो शहर में छुप कर रहता था और पुलिस के साथ उसकी पहचान के कारण उसका धंधा भी चल रहा था। यहाँ अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। वो ज्यादातर औरतों को अपना शिकार करता था, इसलिए औरतों में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन उषा नारायण नाम की महिला ने अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अक्कू यादव के गैंग के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, जिसका आगे जाके असर भी हुआ। उषा नारायण जी की बातों से प्रभावित होकर लोगों ने अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों का गुस्सा देखकर अक्कू यादव अपने गैंग के लोगों के साथ भाग निकला। लोगों में इतना गुस्सा था कि लोगों ने उसके घर तक को जला दिया था। अक्कू यादव ने यह सब देखकर पुलिस की तरफ मदद मांगी और कुछ रास्ता न सूझने पर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि लोगों से खुद को बचा सके। वो 13 अगस्त 2004 का दिन था। अक्कू यादव कोर्ट से पुलिस की सुरक्षा मांगने वाला था। तब तक वो पुलिस की कस्टडी में ही था, इसलिए उस दिन उसकी अदालत में पेशी होने वाली थी। नागपुर की जिला अदालत में उसे पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर आई। कोर्ट नंबर 7 में उसकी पेशी होनी थी। उस दिन कोर्ट औरतों से खचाखच भरा हुआ था। जब उसे अदालत में लेकर जा रहे थे तब उसने जाते जाते एक औरत को गंदी गाली दी थी। ये देखकर औरतों ने उस पर हमला बोल दिया था। उसके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर भी फेंका गया। औरतों ने उस दिन ठान लिया था कि आज अक्कू यादव का खेल खत्म करना ही है। उसके शरीर पर औरतों ने चाकू और पत्थरों से वार किए। वहाँ करीब 200 से भी ज्यादा औरतें उस पर टूट पड़ी थी। वह भीड़ इतनी थी कि वो उस भीड़ में दिखाई भी नहीं दे रहा। वो नजारा देखकर वहाँ के जज भी खौफजदा हो गए थे। औरतें इतना हावी हो गई थी क्योंकि अक्कू यादव के खिलाफ बहुत गुस्सा था। उसी औरतों में से एक औरत ने उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। थोड़ी ही देर में अक्कू यादव की आवाज आना बंद हो गई। मौके पर करीब 200 से भी ज्यादा औरतें मौजूद थी। अदालत के विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी जिसका नाम अक्कू यादव था, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वहां मौजूद सभी औरतों ने मिलकर अक्कू यादव को मार दिया था और जज साहब से कहा कि हमें गिरफ्तार कर ले। पुलिस ने भी कुछ औरतों को मौका वारदात पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में कुछ दिन बाद गिरफ्तार किए औरतों को भी रिहा कर दिया गया और इस तरीके से अक्कू यादव का अंत हुआ था, क्योंकि वो औरतों को अपना शिकार बनाता था और उन्हें रेप करके बड़ी खौफनाक मौत देता था। इसलिए औरतों में उसके खिलाफ बहुत गुस्सा था और उन्होंने उसका अंत कर दिया था। इस सारी हुई घटना पर नेटफ्लिक्स का एक शो आ रहा है जिसका नाम है मर्डर इन कोर्ट रूम, जिसकी कहानी अक्कू यादव की जिंदगी पर आधारित है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।